प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी अनुग्रह और उसकी शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। एक छोटे बच्चे के बारे में मैं पढ़ रहा था और वो जो बालक है वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था और उसके जितने भी साथी थे, उसके जितने भी मित्र थे, उन सब के पास अपने अपने शूज थे और उन जूतों के कारण वो फुटबॉल को बहुत दूर तक मार पा रहे थे और वो सभी खुश थे, वो सभी प्रसन्न थे क्योंकि उनके पांव में ना तो चोट लग रही थी और ना कंकड़ लग रहा था। लेकिन वहां पर एक छोटा बच्चा था जो नंगे पैर ही उन लोगों के साथ खेल रहा था और वो थोड़ी दूर दौड़ता, उसके बाद रुकता और उन कंकड़ों को अपने पैर से निकालता जो उसके पैर में चुभ रहे थे और उसके बाद थोड़ी दूर वो दौड़ता और उसके बाद फिर वो अपने पैरों से उन कंकड़ को निकालता और वहां से एक व्यक्ति गुजरता है और वो व्यक्ति उस बच्चे को देखता है, उसकी परिस्थिति को देखता है और उसके नंगे पैर फुटबॉल खेलने को वो देखता है और उसके बाद उस बच्चे को वो अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि क्या बेटा तुम्हारे पास शूज नहीं है? और वो कहता है अंकल मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, उन सब के पास तो जूते हैं लेकिन मेरे पास जूते नहीं हैं। और उस व्यक्ति का हृदय भर आता है और वो उस बालक को पास की शॉप में लेकर जाता है और उसको उसकी पसंद के जूते दिलाता है और उसके बाद जब वो उसके चेहरे को देखता है, उसके उस प्रसन्न मुख को देखता है तो उसका जो हृदय है वो आनंद से भर जाता और उसकी मुस्कान के सामने उन जूतों की कीमत कुछ भी नहीं थी। और वो जो छोटा बच्चा है वो उस व्यक्ति की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि क्या आप ईश्वर हैं, क्या आप भगवान हैं? और वो व्यक्ति उस बच्चे की तरफ देखता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, नहीं मैं ईश्वर नहीं हूं, नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूं। तो वो बच्चा फिर उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या आप ईश्वर के दोस्त हैं? और वो कहता है कि हाँ, मुझे ईश्वर ने तुम्हारे पास भेजा, मैं उसका दोस्त हूं। और वो कहता है मुझे मालूम था कि आपको ईश्वर ने मेरे पास भेजा है क्योंकि कल मैंने प्रार्थना करी थी और प्रार्थना में मैंने जूतों को प्रभु से मांगा था और आज उसने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरे प्रियो, इस छोटी सी घटना से जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि परमेश्वर के दोस्त बनना, ईश्वर के दोस्त बनना वो भी कोई कठिन नहीं है। यदि हम गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दें, यदि हम जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान ला दें तो एक छोटी सी कीमत उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसके 14 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो कुछ भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि वो करो तो तुम मेरे मित्र हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको मित्र कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपना दोस्त कहता है और कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं दी हैं जो वचन में लिखी हुई है और यदि हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं, यदि हम उनकी हर उन बातों को जो वचन में लिखी हुई है हम अपने जीवन में मानते हैं तो आप इस बात को माने कि हम प्रभु के दोस्त हैं। 2 पद जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन दोनों पदों को याद रखें और वो याद रखना भी बहुत आसान है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 14वां पद जहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। और यूहन्ना का 14 अध्याय, यदि इसी पद को आप पलट देंगे और 14 अध्याय और उसका 15वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, आज इन 2 बातों को हम अपने जीवन में स्मरण रखें तो ईश्वर के दोस्त होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।